राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड या एनटीपीसी लिमिटेड में नौकरी करने की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। यदि आप भी एक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो एनटीपीसी में एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके लिए आया है। आइए जान लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता, पद का नाम और डिटेल के बारे में। दोस्तों, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपनी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने स्टेशंस हैं, वहाँ पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव्स की तलाश है। इसके लिए उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया है और इसमें उन्होंने लगभग 20 पद निकाले हैं सहायक अधिकारी पर्यावरण प्रबंधन के लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर यानी विज्ञापन संख्या 10/24 10/24। फॉर्म प्रारंभ करने की तिथि 12 जून 2024। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 26 जून 2024 है। और फॉर्म किस मोड में जमा होंगे? तो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जमा किए जाएंगे। विज्ञापन संख्या 10/24 में कुल 20 पदों के लिए सहायक अधिकारी पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में 20 रिक्तियां जारी की गई हैं। इनका डिटेल ब्रेकअप देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इस तरह कुल मिलाकर 20 वैकेंसीज जारी की गई। बात कर लेते हैं वेतनमान के बारे में। तो इसमें जो वेतनमान है 30,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये मेंशन किया गया है। इस सीमा के बारे में तो इसमें जो आवेदक की आयु 30 वर्ष मांगी गई है। वहीं अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसी श्रेणी जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के हिसाब से हायर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाता है, उस कैटेगरी के लिए एससी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष, एसटी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष, वहीं ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष, दिव्यांग कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को भी दिशा निर्देश के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। वहीं बात कर लेते हैं योग्यता के परसेंटेज के बारे में। तो जिन पोस्टों में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 55% अंकों के साथ डिग्री मांगी गई है। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें चयन प्रक्रिया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेप में किया जाएगा। पहले स्टेप में रिटन एग्जामिनेशन यानी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरे स्टेप में साक्षात्कार लिया जाएगा यानी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा यानी जो मौलिक डॉक्यूमेंट हैं, मूल दस्तावेज, उनका सत्यापन किया जाएगा। और चौथे और अंतिम स्टेप में इनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। और ये फिटनेस टेस्ट है, ये किसी भी एनटीपीसी के जो हॉस्पिटल्स होंगे या जो उनका मेडिकल बोर्ड होगा वहाँ पे किया जाएगा और जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। इसमें बोर्ड में जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। और इसमें चिकित्सा के मानदंड क्या रहेंगे उसके लिए वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर अवेलेबल है। रिटन एग्जामिनेशन का स्वरूप क्या रहेगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने पॉइंट 4 में लिखा है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो मैनेजमेंट जो होगा वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग के माध्यम से या शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित करने का या फिर आवश्यकता के अनुसार पात्रता के जो मानदंड हैं उनको बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि चयन परीक्षा के मामले में यह ऑनलाइन परीक्षा जो होगी उसमें 85% अंकों का वेटेज दिया जाएगा, अर्थात लिखित परीक्षा जो ली जाएगी उसमें 85% अंकों का वेटेज दिया जाएगा। और वहीं साक्षात्कार 15% अंक के वेटेज पर आधारित होगा। जो ऑनलाइन लिखित एग्ज़ाम है उसमें 2 अलग अलग पार्ट होंगे और दोनों ही पार्ट्स में पास होना ज़रूरी होगा।
जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी उसमें पहला जो पार्ट होगा एसकेटी होगा, यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी विषय ज्ञान परीक्षण, और दूसरा होगा ईएटी यानी एग्जीक्यूटिव एबिलिटी टेस्ट, अर्थात उम्मीदवारों को कार्यकारी योग्यता के बारे में कितनी जानकारी है उसके संबंध में ज्ञान कितना है उस संबंध में परीक्षा ली जाएगी। तो दोनों ही भागों में उत्तीर्ण होना भी अलग अलग आवश्यक है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा केंद्रों में उनकी चॉइस क्या है वो दर्शाना ज़रूरी है। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि उनको वही सेंटर अलॉट किया जाए जो उन्होंने फिल किए हैं। एनटीपीसी अपनी सुविधा के अनुसार केंद्रों को बदलने का अधिकार रखता है। बात करें शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें दो प्रकार से अलग अलग योग्यता मांगी गई। या तो कैंडिडेट ने 60% मार्क्स के साथ में इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री लिया हो, या फिर 60% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ 60% मार्क्स के साथ में पर्यावरण इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन में पूर्णकालिक पीजी डिग्री यानी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो, या पीजी डिप्लोमा किया हो, या फिर एमएससी किया हो, या फिर एमटेक किया हो एनवायरमेंटल साइंस में। बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करें। तो जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवेदन करने से पहले वेबसाइट जो कि एनटीपीसी की अधिकृत वेबसाइट है career.ntpc.co.in पर लॉग ऑन करें, या फिर www.ntpc.co.in के करियर सेक्शन में जाएं। तो सबसे पहले आप जाकर पूरा विज्ञापन एक एक बिंदु अपने स्तर पे चेक कर लें। यदि आप हर दृष्टिकोण से एलिजिबल हैं तो आप आवेदन करें। आवेदन सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, किसी और माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ उम्मीदवारों के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। उम्मीदवारों को भेजे गए किसी भी प्रकार के ईमेल के बाउंस बैक के लिए एनटीपीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इसलिए वो इसकी खुद सुनिश्चित करें कि जितने भी ईमेल्स आते हैं उनको चेक करते हैं। साथ ही साथ उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इसकी वेबसाइट पर रेगुलर विज़िट करते रहें ताकि जो भी अपडेट्स हों उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए, मेल उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये का नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क जमा करना ज़रूरी है। किन किन लोगों को छूट प्राप्त है? नंबर 1, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क देना नहीं है। जो कि एनटीपीसी की अधिकृत वेबसाइट है career.ntpc.co.in पर लॉग ऑन करें, या फिर www.ntpc.co.in के करियर सेक्शन में जाएं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके लिए उपयोगी रहा है तो एक लाइक अवश्य करें। यदि इसी प्रकार की सरकारी नौकरी की जानकारी, ट्रेनिंग की सूचना, मोटिवेशनल थॉट्स, परीक्षा की तैयारी और कई तरह की युवाओं के करियर से जुड़ी सूचनाएं और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ,